नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 सीटें देश की सियासत को तय करती हैं और उत्तर प्रदेश हर चुनाव में देश की नई सरकार चुनने के लिए बेहद अहम राज्य होता है। 2014 से लेकर 2019 तक उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का पूरा साथ दिया है। 2014 के चुनाव में 71 सीटें और 2019 के चुनाव में 62 सीटें। यह समर्थन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिला है। यह भाजपा के लिए खुश होने की बात भी है और इस बार टेंशन की बात भी है, क्योंकि जिस तरह से 2014 में 71 सीटें मिली और उनमें से सीटें घटकर 9 सीटें घटी और 2019 में 62 सीटें हो गईं। बीजेपी के लिए यही टेंशन है कि कहीं 2024 में भी सीटें कम न हो जाएं। दोस्तों 2009 से पहले 2014 और 2014 का जो चुनाव हुआ उसके पहले जब 2009 का चुनाव हुआ, पिछले अगर 4 चुनावों को आप देखें तो उसमें बीजेपी को जो वोट शेयर मिला, बीजेपी को जो वोट मिला, उससे ज्यादा वोट और वोट शेयर 2014 और 2019 के चुनाव में मिल गया। अब इस बार बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि बीजेपी ने अब तक 63 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और बाकी की जो कुछ सीटें हैं वहां पर पेंच फंस गया है। उनमें से 5 सीटें तो आप समझ लीजिए कि 2 जयंत को, 2 अनुप्रिया को और 1 अभी तक ओम प्रकाश राजभर को दी गई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर 1 सीट पर संतुष्ट नहीं है, वो एक और सीट मांग रहे हैं, तो संजय निषाद भी 1 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी के लिए यही सब टेंशन वाली बात है। उधर दोस्तों एक दिलचस्प आंकड़ा यह सामने आया है कि बीजेपी को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अब तक जो 400 से ज्यादा प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किए हैं, उनमें से 116 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अलग अलग दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो तकरीबन 20 नेता ऐसे हैं जो पहले किसी और दल में थे और आज बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के नेताओं के लिए यह बेहद खराब बात है कि पिछले 10 साल में, जब से 2014 में मोदी जी सरकार बनी, 2019 में मोदी जी की सरकार आई, इन 10 सालों के बावजूद मोदी जी बार बार कहते हैं कि 10 सालों में देश में बड़ा परिवर्तन हुआ, बड़े काम हुए, लेकिन इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को चुनाव लड़ने लायक तैयार भी नहीं कर पाई। 116 टिकट दोस्तों, 116 टिकट ऐसे हैं जो अलग अलग दलों से आए हुए नेताओं को मिले हैं और जब अलग अलग दलों से आए नेताओं को टिकट मिले हैं तो टेंशन ये भी है कि बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देवतुल्य कार्यकर्ता बताता है, उनके अंदर की नाराजगी को कैसे खत्म किया जाएगा। अगर चुनाव में उनकी नाराजगी वोट में तब्दील हो गई तब तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा के सोनीपत में हो रहा है, रोहतक में हो रहा है और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी हो रहा है। दोस्तों मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल के सामने लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। मेरठ का एक इलाका है पल्लवपुरम, उस इलाके में अरुण गोविल जब अपना प्रचार करने के लिए निकल रहे थे तो लोगों ने गो बैक के नारे लगाए और अरुण गोविल का भयानक विरोध किया। दोस्तों जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं 400 पार जाने की, 400 सीटें जीतने की, और उसके बीच इस तरीके की खबरों का आना, बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध होना, गांव-गांव में लोग भाजपा के प्रत्याशियों को भगा रहे हैं, तो ऐसे में 400 सीटों का जो ऐलान है वो भी कोरी कल्पना नजर आता है, क्योंकि धरातल पर जो कुछ हो रहा है और मोदी जी मंच से जो बातें कर रहे हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब बीजेपी के लिए टेंशन यही है कि यूपी उसके लिए जरूरी भी बहुत है और यूपी में दिक्कतें भी बहुत ज्यादा है।